ये जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, इसके बाद अब पता चलेगा कि कौन सा देश भारत के साथ खड़ा है और कौन सा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। क्योंकि भारत जब पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेगा, उसके बाद दुनिया के काफी सारे देशों की तरफ से कोई ना कोई बयान तो आएगा ही। कोई देश भारत की आलोचना करेगा तो कोई भारत के फेवर में बात करेगा, तो कोई देश पाकिस्तान का साथ दे सकता है। कुछ देश ऐसे भी होंगे जो ओपनली स्ट्रांग तरीके से भारत को सपोर्ट करेंगे और कुछ देश होंगे जो न्यूट्रल बयान जारी करके डिप्लोमेटिक भाषा में थोड़ा सा वीक सपोर्ट करेंगे। यानी कि भारत को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन खुलकर नहीं। कहने का मतलब है कि इस समय 2025 में दुनिया का कौन सा देश भारत और पाकिस्तान में से किसके साथ मजबूती से खड़ा होता है, ये चीज हमको कुछ ही दिनों के अंदर पता चलने वाली है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को देखना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत के मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ रिलेशंस काफी स्ट्रांग हुए हैं। अब इसी बीच न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसके साथ और कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है जो हम इसी वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। आई नो कि आपका भी एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो आपका जानना इंपॉर्टेंट होता है, बस वही हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करें, ताकि ये वीडियो एंड होने के बाद आपको कुछ नया जानने को मिले। एंड हमारी इसी कोशिश को आपका भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है और लेटेस्ट कवरेज के लिए काफी सारे नए लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप अपडेट्स की तरफ। पहलगाम हमले को लेकर इस समय की जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है भारत के किसान लीडर्स को लेकर, जिन्होंने कृषि कानून के खिलाफ कई महीनों तक लंबा प्रोटेस्ट भी किया था। दरअसल फार्मर्स प्रोटेस्ट के पोस्टर बॉय राकेश टिकैत के बारे में तो आपको पता होगा। अभी जो राकेश टिकैत हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और इनके बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट है। ये दोनों भाई किसान आंदोलन के समय काफी पॉपुलर हो गए थे। अभी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं, इन्होंने पहलगाम हमले को लेकर पिछले कल एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी नरेश टिकैत की धुलाई करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला किया था, ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह प्रेशर बनाया जा सके और वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को सपोर्ट ना करें। इसी को लेकर नरेश टिकैत ने पिछले कल कुछ किसान लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई एंड इस मीटिंग के बाद न्यूज चैनल्स को एक स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट के अंदर भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट नरेश टिकैत ने कहा है कि भारत जो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, मोदी सरकार का ये कदम पूरी तरह से गलत कदम है और मोदी सरकार को पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हम किसानों की बात करते हैं, फिर चाहे किसान भारत का हो या फिर पाकिस्तान का, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान का पानी रोकने का ये निर्णय लिया है, इसके बारे में मोदी सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए। यानी कि अब इनको पंजाब या फिर हरियाणा के नहीं, पाकिस्तान के किसानों की भी चिंता सताने लगी है। अब ये बेवकूफ लोग पता नहीं कब समझेंगे कि मोदी सरकार अगर पाकिस्तान का पानी रोकती है और फ्यूचर में इसको लेकर कोई प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होता है, तो ये पानी भारत सरकार को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना ही होगा और ये सीधा सीधा पंजाब और हरियाणा के किसानों के काम आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट्स जम्मू कश्मीर के सबसे क्लोज हैं और ये आपस में पानी के लिए पिछले कई दशकों से लड़ते भी आ रही हैं। कल को कैनाल्स के जरिए जम्मू कश्मीर से ये सारा पानी पंजाब और हरियाणा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इनको चिंता सता रही है पाकिस्तान के किसानों की। हैरानी होती है ऐसे किसान लीडर्स की सोच के ऊपर। मोदी सरकार के विरोध के चक्कर में ये अपना खुद का नुकसान करवाने के लिए भी तैयार है और यही इसी तरह के बयान फिर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स भारत के खिलाफ चलाते हैं। इसके बाद अगली न्यूज निकल कर आ रही है भारत में रह रहे पाकिस्तानी नेशनल्स को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान नेशनल्स को 48 घंटे का समय देकर कहा था कि ये सब के सब पाकिस्तान वापस चले जाएं, लेकिन 48 घंटों के अंदर केवल 550 के आसपास ही पाकिस्तानी भारत से वापस गए हैं, जिसमें से 272 पाकिस्तानी वाघा अटारी बॉर्डर से गए और बाकी के फ्लाइट्स पकड़कर किसी तीसरी कंट्री में चले गए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। माना जा रहा है कि अभी भी 90% पाकिस्तानी 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी भारत के अंदर ही हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं गए हैं और इस डेडलाइन को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए भारत की होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने फिर से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के वीजा होल्डर्स यानी कि पाकिस्तान के नागरिक अगर 29 अप्रैल से पहले भारत छोड़कर वापस नहीं गए तो ऐसे सभी पाकिस्तानी नेशनल्स को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 3 साल तक की जेल और 3 लाख इंडियन रुपीज का फाइन का भी प्रावधान किया गया है। या तो इनमें से एक होगा या फिर 3 साल की जेल के साथ साथ 3 साल का फाइन भी देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के इस आदेश को सीरियसली लिया जाए, वरना किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और पाकिस्तान को लेकर और ये पहलगाम हमले से रिलेटेड इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये पिछले कल देर शाम को फ्लाइट रडार 24 एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है जो वर्ल्ड वाइड एयर ट्रैफिक को ट्रैक करती है।
और बताती है कि कौन सा प्लेन किस दिशा में जा रहा है और कौन सी एयरपोर्ट से किस एयरपोर्ट के ऊपर जा रहा है। इसी से पता चला है कि पिछले कल टर्की एयरफोर्स का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कार्गो प्लेन C-130 हरकुलस पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है। कई सारी रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि टर्की की तरफ से ऐसे 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए हैं। दरअसल इंटरनेशनल एयर स्पेस में फ्लाई करते वक्त मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपने ADS ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ऑन रखते हैं ताकि किसी और प्लेन के साथ टक्कर को अवॉइड किया जाए। स्टेल्थी मिशंस के समय ADS ब्रॉडकास्ट को ऑफ किया जाता है, लेकिन फिर उस समय ऑल्टीट्यूड में चेंजेस किए जाते हैं जो काफ़ी रिस्की होता है। अभी जो टर्किश एयरफोर्स का C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि टर्किश एयरफोर्स के इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर टर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए म्यूनिशंस, मिसाइल्स और एमोस लोड करके भेजे हैं। पाकिस्तान के पास इस समय एमुनिशंस की भारी कमी है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग्स भी 2 दिन के अंदर ही रोक दी थी। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने इमरजेंसी में टर्की से मदद मांगी थी और ये एमुनिशंस और एक्सप्लोजिव्स लेकर टर्किश एयरफोर्स के कई सारे प्लेन पाकिस्तान पहुंच भी गए। ये सारे एमुनिशंस पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात करने वाली है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ये जो टर्की से ड्रोन्स परचेज किए थे, उन्हीं के ऊपर अटैच होने वाले म्यूनिशंस टर्की ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं। पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स POK के फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर भी तैनात कर दिए हैं। इससे पहले चाइना ने भी कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान को डिलीवर की थी। चलो चाइना का तो समझ आता है, लेकिन टर्की का इस वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान को अम्युनिशंस और एक्सप्लोजिव्स डिलीवर करना ये साफ दर्शाता है कि टर्की ने भारत के खिलाफ सारी लाइंस को क्रॉस कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार को भी टर्की के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम पाकिस्तान का इलाज करेंगे और उसके बाद फिर टर्की का नंबर लगेगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन होने वाला है जो किसी भारी देश से पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। पहलगाम हमले के ठीक 5 दिनों के बाद चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की फोन कॉल का रिस्पांस दे दिया है। पिछले कल 27 अप्रैल को पाकिस्तान और चाइना के विदेश मंत्रियों के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। इस फोन कॉल को लेकर पाकिस्तान और चाइना ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उस पर भारत से कहा गया है कि इस सिचुएशन को और एस्केलेट ना किया जाए, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि पहलगाम हमले की एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाने का जो पाकिस्तान का ऑफर है, चाइना उसका समर्थन करता है। चाइना मानता है कि इस पूरे हमले की एक थर्ड पार्टी से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए, ताकि ये पता चले कि क्या पाकिस्तान सच में इस हमले के पीछे है या फिर नहीं। यानी कि चाइना पहला देश बन गया है जिसने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑफर को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की सरकार इस समय इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑफर को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने काफी जोरों शोरों से रख रही है। लेकिन सवाल ये है कि 26/11 और पठानकोट हमले को लेकर भारत ने जो पाकिस्तान का सबूत दिए थे, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की है। पठानकोट एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें तो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लोगों को भी बकायदा पठानकोट एयरबेस के ऊपर लाकर इस हमले की पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर की गई थी। अब पठानकोट एयरबेस भारत का फॉरवर्ड एयरबेस है और यहाँ पर हमने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को घुसने दे दिया था, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान भारत के डॉजियर के ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कसाब और उसके साथियों का तो पाकिस्तान का एड्रेस तक सामने निकल कर आया था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफर है, इसको पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश अपनी जेब में ही रखें। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है वो है ब्रिक्स संगठन को लेकर। इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, इसलिए अगले हफ्ते ब्राजील में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग होनी है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और NSA अजीत डोवाल सर दोनों ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ब्राजील को इन्फॉर्म किया है कि भारत के अंदर पहलगाम हमले के कारण जो इमरजेंसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके कारण भारत इन मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकता है। यानी कि जयशंकर सर और अजीत डोवाल सर ब्राजील नहीं जाएंगे। भारत की सरकार की तरफ से किसी लो रैंकिंग ऑफिशियल्स को भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी के नाम की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार जो पहलगाम हमले का बदला लेगी, अगर उसके अंदर पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, तो क्या आप तब भी उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।